हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, वैसे तो आपने थंबनेल देख लिया है कि थर्ड ग्रेड की वैकेंसी का रिज़ल्ट कब आएगा, जो आपने एग्ज़ाम दिए थे फरवरी में। और संस्कृत डिपार्टमेंट से जो वैकेंसी का बोल रहे थे कि अप्रैल में आने वाली है, और श्योर था अप्रैल में आना, लेकिन फिर भी वो भर्ती अभी डिले हो गई है। तो वो उसका रीज़न क्या है और क्यों रिज़ल्ट नहीं आ रहे? फर्स्ट ग्रेड के रिज़ल्ट आ रहे हैं, एक लॉन्ग टाइम से तो रिज़ल्ट आए हैं और वो भी अभी जल्दी नहीं आ रहे हैं, मतलब बहुत गैप लेके रिज़ल्ट आ रहे हैं। तो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उन्हें अभी सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के रिज़ल्ट का इंतज़ार है कि कब रिज़ल्ट आए और कब उनका नंबर आए। और जिनको ये श्योर है या फिर जो नए स्टूडेंट है कि हाँ, हम संस्कृत डिपार्टमेंट से आने वाली वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, आगे तैयारी करना चाहते हैं, और या फिर जिनको ये पता है कि हमारा श्योर सिलेक्शन नहीं होने वाला है क्योंकि पेपर उन्होंने दिया है, तो उनको ये पता है कि हाँ, रिज़ल्ट कैसा रहेगा, या फिर नहीं हुआ है चयन तो वो आगे क्या करें, किस चीज़ की तैयारी करें, जब विज्ञप्ति सामने ही नहीं है। तो देखो, ये बातें आज मैं इस वीडियो में क्लियर कर देना चाहती हूँ। आप लोगों का जो ये संशय है दिमाग में जो चल रहा है कि हाँ, रिज़ल्ट कब तक आएगा, थर्ड ग्रेड जो वैकेंसी एग्ज़ाम हुए हैं उनका रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो देखो, रिज़ल्ट एग्ज़ाम फरवरी में हुआ है, जैसे कि फ़र्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम कब का हो चुका, लेकिन रिज़ल्ट अब आ रहे हैं इतने टाइम बाद। तो जब फर्स्ट ग्रेड का रिज़ल्ट कंप्लीट हो जाएगा, अब कुछ सब्जेक्ट बाकी हैं जिनका रिज़ल्ट आ जाएगा, उसके बाद एग्ज़ाम हुआ था सेकंड ग्रेड का और फिर हुआ था थर्ड ग्रेड का। तो देखो, हमेशा यही होता है कि जिसका एग्ज़ाम पहले होता है उनका रिज़ल्ट पहले आता है, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि जून के फर्स्ट वीक में थर्ड ग्रेड का रिज़ल्ट आने की संभावना है। बहुत जगह से देख के ये पता किया है मैंने कि थर्ड ग्रेड का रिज़ल्ट कब आएगा, क्योंकि सबको अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार है। कि जिनका फर्स्ट में नहीं हुआ उनको सेकंड का इंतज़ार, और जिनका सेकंड में नहीं हुआ या फिर जिन्होंने सिर्फ थर्ड ग्रेड दिया है उनको थर्ड ग्रेड का इंतज़ार है। क्योंकि पिछली भर्ती में लेवल 2 वालों का मतलब कोई चयन नहीं हुआ था, उस वैकेंसी को रद्द कर दिया गया था। इसलिए लेवल 2 वालों को सबसे ज़्यादा चिंता है कि रिज़ल्ट कब आए और कब सिलेक्शन हो। उनकी तैयारी बहुत अच्छी है क्योंकि वो लॉन्ग टाइम से तैयारी कर रहे थे, तो उन्हें अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार है। तो रिज़ल्ट जून में आने की संभावना पूरी है, क्योंकि संस्कृत डिपार्टमेंट से एक वैकेंसी आने वाली है। और जाती हुई सरकार, जो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या थर्ड ग्रेड हो, इन तीनों वैकेंसियाँ जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं उनकी भर्ती प्रक्रिया इसी साल संपन्न कर उन्हें जॉइनिंग मतलब नियुक्ति दे देगी, जॉइनिंग दे देना चाहती है। क्योंकि सरकार भी अपना काम मतलब धीरे तरीके से कर रही है, लेकिन कर रही है, लेकिन वो इसी सत्र में ये चीज़ पूरी कर देना चाहती है कि नियुक्ति भी इसी साल मिल जाएगी, चाहे वो ग्रेड कोई भी हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो या थर्ड ग्रेड हो। सारे डिपार्टमेंट कोई भी हो, वो इसी साल कंप्लीट कर देना चाहते हैं। तो देखो, आपको रिज़ल्ट का इंतज़ार है और होना भी चाहिए, क्योंकि तैयारी आपने की थी और आपको पिछली भर्ती में भी नियुक्ति नहीं मिली थी, वैकेंसी रद्द कर दी गई थी थर्ड ग्रेड लेवल 2 की। तो इस बार आपको इंतज़ार है, तो आपका इंतज़ार बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाला है, जून तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। और रही बात फर्स्ट ग्रेड के कुछ सब्जेक्ट की है, वो भी अब आने वाले हैं और आ जाएंगे जल्दी ही। और फिर सेकंड ग्रेड जो संस्कृत डिपार्टमेंट से भी हुआ था और दूसरा भी हुआ था, उन दोनों के भी रिज़ल्ट आ जाएंगे। तो जिनको ये पता है उनका सिलेक्शन हो जाएगा, वो भी तैयारी जारी रखें, क्योंकि देखो, जब तक नियुक्ति नहीं मिल जाती ना, तब तक हम भरोसा करके बैठ नहीं सकते। और रही बात संस्कृत डिपार्टमेंट की वैकेंसी की, जो अप्रैल में आने वाली थी और अब तक नहीं आई है, तो देखो, ये वैकेंसी शिक्षा विभाग की वजह से लेट हो गई है और ये 1.5 से 2 महीना मतलब निकल गया है। जब वो आने वाली थी, जिस समय बताया जा रहा था कि अब आएगी, मार्च में आएगी, अप्रैल में आएगी, उसके बाद भी महीना, 1.5 महीना, 2 महीने के आसपास निकल चुका है, लेकिन अभी तक कोई वैकेंसी का तो पता नहीं है। तो वो वैकेंसी भी देखो, डिपार्टमेंट संस्कृत डिपार्टमेंट इसी साल पूरी करने की कोशिश करेगा, क्योंकि चुनावी वर्ष है तो वो इसी साल पूरी करना चाहेगा। क्योंकि संस्कृत डिपार्टमेंट से भी थर्ड ग्रेड वैकेंसी अभी ही आई है और इसको पूरा करने की वो भी पूरी कोशिश करेंगे। तो हो सकता है आगे चुनाव हो या आचार संहिता लागू हो, तो उससे पहले ही एग्ज़ाम ले लिए जाए। तो आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है, क्योंकि वैकेंसी जून जुलाई तक आ ही जाएगी और फिर आपको समय कम मिलेगा तैयारी करने का। अगर आप संस्कृत डिपार्टमेंट से थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को सुनिश्चित तरीके से जारी रखें, क्योंकि एग्ज़ाम इसी वर्ष संपन्न होने की संभावना बताई जा रही है।
तो आपको देखो मैंने बता दिया है रिज़ल्ट का, कि जो एग्ज़ाम हुए उनके रिज़ल्ट तो देखो, एग्ज़ाम हुए हैं तो रिज़ल्ट तो आएंगे। हाँ, देर हो जाती है, गवर्नमेंट है, धीमी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन रिज़ल्ट तो आएंगे। तो आप रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन साथ में तैयारी को भी जारी रखें। तैयारी कभी व्यर्थ नहीं जाती, जैसे बोलते हैं ना, ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें। तो आज मैं इन 2 चीज़ों के बारे में बता रही थी कि थर्ड ग्रेड वैकेंसी संस्कृत डिपार्टमेंट कब आएगी और रिज़ल्ट कब आएगा। ठीक है, तो आप लगे रहो अपनी तैयारी में। वैकेंसी भी आएगी, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भी आएगा और इसी वर्ष आपको नियुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू। जय श्री राम।